चलिए, वेलकम टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। देखो, एक और बेहतरीन सा टॉपिक आप सभी 12th स्टैंडर्ड का जब पढ़ते हैं मैथमेटिक्स, तो 12वीं के मैथ के अंदर एक आपको टॉपिक आता है, एक बेहतरीन जो चैप्टर जिसका नाम होता है डिफरेंशियल इक्वेशन। आप सब जानते हो, उसके अंदर आपका आता है टॉपिक, उसका नाम क्या था? समघातीय अवकल समीकरण। ठीक है ना? वो तो जो आता है, यानी कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है। यहां से तुम्हें जो क्वेश्चन है वो देखने को मिल सकता है। ठीक है, पिछली क्लास में हमने आपको समझाया था कि दो ऐसे ऐसे मतलब कि हमारे पास ऐसे यहां पर थे डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसके अंदर आप लोग ने डी एक्स को और डी वाई को आप लोग सेपरेट यानी पृथक कर पा रहे थे ना, और फिर हम उसको हल कर रहे थे यानी सॉल्व कर रहे थे डिफरेंशियल इक्वेशन को। इस क्लास में हम लोग एक अलग प्रकार का डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, उसको यहां पर देखेंगे और उसे हम लोग बोलेंगे क्या बताओ? समघातीय यानी कि होमोजीनस यानी कि होमोजीनस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, चलिए क्या है इसके अंदर ना, क्या कॉन्सेप्ट है ये मैं अभी आपको यहाँ पर ना, देखो एनसीईआरटी का ही पेज है, बहुत बेहतरीन पेज है बुक का, यहां आपको पढ़ना चाहिए। मेरे पास क्या होगा, सपोज करो कि मेरे पास एक फलन होगा। ठीक है, देखो ये फलन ना आपको यहाँ पे दिया हुआ है, देखना इसमें कि एक्चुअल में है क्या, आपको समझ में आएगा और बहुत अच्छा लगेगा देखने में, और क्या चीज होता है आपको इजीली समझ में आएगा। ठीक है, देखो हमें यहां पर दिया हुआ क्या फलन, क्या दिया हुआ है? देखो F1 मतलब एक संबंध है, फलन है, फंक्शन है एक्स वाई के रूप में। ठीक है, वाई स्क्वायर प्लस 2xy दे रखा नहीं है, इसमें दे रखा है। अगर मान लो मैं इसी फंक्शन के अंदर x के स्थान पर 2x रख दूं, क्या रख दूं, और y के स्थान पर 2y रख दूं, क्या रख दूं, तो देखते हैं कि दो रखने से फर्क क्या पड़ता है, दो रखने से फर्क क्या पड़ता है ना, हमें देखना है। देखो अब अगर मैं यहां पर मान लो वाई स्क्वायर है ना, तो y के स्थान पर क्या लिखूं, 2y, और मैं इसका स्क्वायर लगा देता हूं, कोई दिक्कत तो नहीं, प्लस यहां 2 पहले से ही है, x के स्थान पर क्या लिखूं, 2x लिख सकता हूं, और y के स्थान पर 2y लिख दूं, 2y लिख दिया। अब देखो इसको हल करके 4y स्क्वायर बन जाएगा प्लस 4, 2 दूनी 4 हो गया, इंटू 2 लिख सकता हूं मैं एक्स वाई, है कि नहीं? अगर मैं इसमें से, तुम चाहे 8 कर लो, कोई बात नहीं, तुम 8 कर लो, क्या कर लो, वरना तुम सोचोगे यार पता नहीं क्या कर दिया है ना। 8 हो गया, यहां से 4 क्या आ रहा है कॉमन, 4 क्या आ रहा है, तो बचा क्या, वाई स्क्वायर प्लस 2xy, वाई मतलब कॉमन, मतलब यहां से हम लोगों ने केवल 4 लिया कॉमन। 4 क्या है, अचर राशि, क्या है 4, अचर राशि 4 है, उसे मैंने बाहर लिया। तो जब मैंने 4 कॉमन किया जो क्या अचर राशि है, तो अंदर देखो वही बचा जो हमने शुरू में लिया था, नहीं बचा, यानी कि आप इसको ऐसे लिख पाओगे 4f1, क्या लिख दिया आपने, और 4 क्या है, लैम्डा है, कोई अचर राशि, क्या है, कोई अचर राशि। तो ऐसा कोई फलन हो जिसके अंदर जो चर होती है एक्स और वाई, उसके मान जब हम रख देंगे, कुछ ना कुछ मान रखेंगे, 4 रख दिया, 5 रख दिया है ना, 4x 5x रख दिया, तो 4x 5x में यहां पर मैं एक वर्ड बोल रहा हूं, 4 कोई संख्या है, यानी आप ये जो है 2 यहां रखा आपने, यहां 3 रख सकते हो, 4 रख सकते हो, 5 कुछ भी अचर राशि रख सकते हो, उस अचर राशि के स्थान पर लैम्डा बोल दे हम लोग, क्या बोलते हैं, लैम्डा, क्या होगा, अचर राशि, क्या होगा, अचर राशि। ये कुछ भी हो सकता है, 2 3 5 कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। अगर मैं इसके अंदर ये रख देता, क्या रखता मैं, एफ लैम्डा एक्स और लैम्डा वाई, क्या रखता मैं, लैम्डा एक्स और लैम्डा वाई, तब देखो क्या होता, तो यहां पर क्या होता, देखो वाई स्क्वायर था ना, तो लैम्डा स्क्वायर वाई बनता, नहीं बनता, प्लस 2 इंटू क्या बनता, लैम्डा एक्स इंटू लैम्डा वाई, और यहां बनता लैम्डा स्क्वायर, क्या बनता, तो लैम्डा स्क्वायर में कॉमन लेता तो क्या बनता, वाई स्क्वायर प्लस 2xy, अरे बनता नहीं बनता, यानी बस यहां पर केवल स्क्वायर आ रहा था कॉमन, यहां पर 4 आया था ना, जो 2 का स्क्वायर है, जो मैंने पुट किया था यहां पे 2, उसका स्क्वायर बाहर आ रहा है, यानी जब मैंने यहां पर अचर राशि को ही पुट किया x के साथ में, तो उसका स्क्वायर बाहर आ रहा है, और अंदर क्या है, सेम है, यानी जब भी इस रूप का कोई फलन होता है उसे हम लोग कहते हैं समघातीय फलन, क्या बोलते हैं, यानी कि जो भी घात है उस
फलन का, उससे उस फलन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, हम उसमें कोई भी मान धर दे रहे हैं तो, ठीक है ना। ये बात आपको ध्यान रखना। देखो इसमें एक और है, इसमें एक और है, देखो F4 कौन सा है, दिख रहा है सबको, देखो F4, F4 मेरे पास क्या है, F4 मतलब कोई फलन है ना, फलन 1 था, फलन 2, फलन 3, फलन 4, तो फलन 1 ये रहा, 2 ये रहा, 3 है और 4 ये है, ठीक है ना। हम 4 की बात करेंगे, अभी मैंने 1 की बात करा, एक की फलन 1 में जब हमने कोई अचर राशि का मान रखा, अचर राशि मतलब लैम्डा रख दिया, कुछ और मान धर दो, 2, 4, 5 कुछ भी, तो फलन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना, ये आपको ध्यान रखना। लेकिन अब यहां देखो एक फलन और है, वो है साइन एक्स, क्या है, और साइन वाई। अच्छा ये जो फलन है 4, ये भी एक्स वाई में, किस में, ये भी, अगर मैं फलन 4 में एक्स के स्थान पर लैम्डा एक्स रख दूं और वाई के स्थान पर लैम्डा वाई रख दूं, अब देखो ध्यान से, अगर मैं यहां पर लिखूंगा लैम्डा साइन लैम्डा एक्स हो गया प्लस साइन लैम्डा वाई हो गया, क्या हम यहां से लैम्डा कॉमन ले सकते हैं? जो हाँ कह रहे तुम में से गधे गधे हो, कॉमन नहीं ले सकते, कॉमन, क्योंकि वो एंगल है ना, एंगल कभी कॉमन थोड़ा ना आता है। मान लो यहां लिखा होता साइन 60 प्लस साइन 90, साइन 90, तो क्या तुम 60 और 90 30 कॉमन नहीं लेते? नहीं लेते ना कॉमन ऐसे, तो यहां पर भी कॉमन नहीं ले सकते। मतलब जब हमने अब इस फलन के अंदर अचर के साथ मान रखा इसके अंदर, तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, मतलब हम इसको लैम्डा F4 नहीं बना सकते, लैम्डा F4 नहीं बना सकते ना। लेकिन इस वाले में हम इसको क्या बना सकते थे, हम इसमें बना सकते थे F लैम्डा एक्स कोमा लैम्डा वाई इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर F1, है कि नहीं, ये पूरा F1 ही तो है, केवल क्या एक अचर बाहर आया है कि नहीं, तो इसे हम बोलते हैं समघातीय फलन, क्या बोलते हैं, इसे समघातीय नहीं बोल सकते, इसे समघातीय, क्योंकि आप इसको क्या नहीं कर पाए, हम इसको नहीं बना पाए F4 लैम्डा एक्स लैम्डा वाई इज इक्वल टू लैम्डा F4, नहीं बना पाए ना, नहीं बना पाए, कट कर दिया, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि ये जो इस प्रकार का फलन होता है, ये वाला फलन, यह एक समघातीय ठीक है ना, समघातीय फलन नहीं है, ठीक है ना। तो समघातीय फलन चेक करते हैं कैसे, इस प्रकार से, ठीक है ना, समझ में आ गया। इसी में एक और है हमारे पास तीसरा फलन, कौन सा बताओ, F3। देखो F3 में क्या है, एक्स वाई के रूप में है, ऐसे एक्स वाई क्या चर राशि, कोई चर राशि है, यहां पर लिखा हुआ है कोस वाई अपॉन एक्स, क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूं, पहले में क्या किया, चौथे में क्या किया और क्या हुआ, और यहां पर तीसरे में क्या हुआ, ध्यान से समझ ले, फिर मत कहना बाद में दोबारा समझाओ, ठीक है ना, दोबारा सवाल कर लियो, देखो मतलब घर जाके सवाल क्या करो तुम लोग, तुम्हें दोबारा पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम लोग छोड़ देते हो कल पे, इसलिए देखो अगर मैं इसमें F3 में ही लैम्डा एक्स रखूं, क्या रखूं, तुम कुछ भी रख सकते हो, 2 3 5 6 कुछ भी, ठीक है ना, तो वो संख्या कोई फिक्स होगी, तो उस फिक्स संख्या को हम लोग लैम्डा कह रहे हैं, अचर राशि, क्या लैम्डा, क्या अचर राशि, यहां पर लैम्डा वाई आ गया, ठीक है। अब यहां पर कोस लिख दूं, देखो यहां पर मैं क्या लिखूं, लैम्डा वाई अपॉन लैम्डा एक्स, लैम्डा लैम्डा यहां कटेगा, यहां कौन है तो आपस में यहां काट सकते हैं, तो क्या बना, यहां पर बन गया मेरा कोस वाई अपॉन, हो गया ना, हो गया। हम यहां पर लैम्डा की पावर 0 लिख सकते हैं, कट गया तो पावर तो 0 हो सकता है, एक होता है मान उसका, मतलब लैम्डा की घात में है ना, यहां पर दो, ये इस वाले में जो घात थी लैम्डा की उसके दो थी, इसमें क्या थी, कुछ बना ही नहीं, उस रूप का बना ही नहीं, मतलब लैम्डा वहां पे अपरिभाषित है। अच्छा यहां पर देखो ध्यान से, यहां पे बन गया, यहां पर यानी आप ये कह सकते हो कि F3 लैम्डा एक्स लैम्डा वाई इज इक्वल टू लैम्डा की पावर n के रूप का है, n कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 कुछ भी, है कि नहीं, और यहां पर क्या हुआ, F3 इस रूप का है, तो ये समघातीय है, ये समघातीय
लेकिन वो समघातीय नहीं था, तीसरा, ठीक है, सॉरी चौथा थर्ड है ना। तो इस रूप का जो होता है फलन उसे हम लोग कहते हैं समघातीय अवकल समीकरण। समझे नहीं? अब देखो वही हम तुमको इसमें समझा रहे हैं कि यदि उपरोक्त फलनों में x और y को किसी शून्येतर अचर मतलब कोई संख्या 1 2 3 4 कुछ भी, ठीक है ना, लैम्डा के लिए क्रमशः लैम्डा x और लैम्डा y से प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो हम प्राप्त करते हैं, देखो इसमें स्क्वायर बन गया, दूसरे में क्या बनेगा, ओनली लैम्डा बनेगा, थर्ड में आपका ये बनेगा 0 बन गया घात, और चौथे में क्या हो रहा है, इक्वल नहीं हो रहा है, लैम्डा की कुछ पावर n नहीं बन रहा है ना, चौथे में नहीं बन पाया था ना, तो हम क्या बोलते हैं किसी भी n के लिए n का मान 1 2 3 0 कुछ भी हो सकता है ना, यहां हम प्रेक्षित करते हैं कि फलन f1 f2 f3 को f लैम्डा x लैम्डा y बराबर क्या लिखा है यहां पर, ये देखो, हाँ लैम्डा की पावर n fx के रूप में लिखा जा सकता है, 3 को लिख सकते हैं, 2 को लिख सकते हैं, 3 को लिख सकते हैं, चौथे को नहीं लिख सकते, चौथे को तो हाँ, परंतु फलन 4 को इस रूप में नहीं लिखा जा सकता है, इससे हम निम्नलिखित परिभाषा प्राप्त करते हैं। क्या प्राप्त करते हैं, देखो ध्यान से। अब मैं तुम्हें यही तो समझाना चाहता हूं कि फलन 4 जो है मतलब हम किस निष्कर्ष पे पहुंचे, कॉन्सेप्ट अगर आप समझ गए तो तुमको आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना, तुम्हें कॉन्सेप्ट ही समझना है बस। देखो देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, फलन एक्स वाई में होगा, फलन किस में होगा, एक्स वाई में होगा, एन घात वाला समघातीय फलन कहलाता है। कब कहलाता है, यदि किसी शून्येतर अचर लैम्डा के लिए क्या हो जाए, लैम्डा के लिए ना तुमको ये दिया हुआ है ना, एक्स वाई में कोई होगा फलन एन समघात है ना, एम घात वाला क्या समघातीय, तुम्हें अपनी जो हेडिंग लिखनी थी क्या लिखनी थी, समघातीय अवकल समीकरण, और तुम्हें उसके नीचे जो है ये पॉइंट लिखने हैं, ठीक है, समझने के बाद में, ठीक है ना, एन घात वाला समघातीय फलन है, ठीक है ना। कब होता है, यदि हमको क्या बोलता है, यदि हम लोग क्या बोलता है कि लैम्डा एक्स का मान धर दे और लैम्डा वाई मान धर दे तो हमें लैम्डा पावर एन कुछ ना कुछ घात मिले लैम्डा की, 1 2 0 कुछ भी, ठीक है, एक में 2 मिला था घात ना, स्क्वायर था, और एक में 1 होगा, ठीक है, एक में था 0 और एक में तो परिभाषित ही नहीं हुआ, जो f4 था ना वो तो है नहीं समघातीय फलन, क्योंकि हम उसको इस रूप में नहीं लिख पाएंगे, ठीक है, f एक्स वाई जो इस रूप में लिखा जा सके फलन उसे हम लोग क्या कहते हैं, समघातीय फलन, ठीक है। हम किसी भी फलन को चेक कर सकते हैं कि वो समघातीय है या समघातीय नहीं है, और समघातीय चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये काम करेंगे, ठीक है ना। अब क्या बोलता है, हम नोट करते हैं कि उपरोक्त उदाहरणों में f 1 2 3 क्या है, 2 घात का, किसका, पहला जो मैंने ना लिया था तो स्क्वायर बना था, लैम्डा स्क्वायर था ना, तो जो स्क्वायर बन गया था हम उसे बोले 2 घात का, 1 घात का था उसमें सेकंड, ठीक है, फिर 0 घात का था तीसरा जो मैंने आपको अभी करके लिया था ना, 0 घात वाले समघातीय फलन है, जबकि f4 समघातीय फलन नहीं है, ठीक है ना। तो आपको केवल ये लिखना है और ये, ठीक है ना, फटाफट से इसको लिख लो जल्दी से, फिर हम लोग बढ़ते हैं, एग्जाम्पल लूंगा अलग अलग, तुम्हें करके दिखाऊंगा प्रूफ पूरा, ठीक है, ठीक है भैया। अब मैं तुमको ना अलग अलग जो एग्जाम्पल है उसे करके दिखाता हूं, ठीक है, देखो ऐसे, देखो जैसे कि मान लो इसमें मेरे पास एक फलन, ठीक है, अरे कहां गया फलन, देखो देखो ये क्या है, फलन क्या है ये, देखो हल करने की बात अभी आपको सिखाऊंगा, ठीक है ना। पहले यहां पर एक मेंबर पास क्या फलन है, क्या इसमें एक फलन है, इसको ना सिद्ध करना है कि समघातीय है और किस घात का है, किस समघातीय है कि नहीं है। देखो यहां क्या लिखा हुआ है, x माइनस वाई लिखा है ना, इंटू क्या dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2y। देखो तुम इसको अलग अलग कर नहीं पाओगे, जैसे ना हम लोग 9.3 में अलग अलग करके कर रहे थे, उसका हल कर रहे थे ना, इसमें अलग अलग नहीं कर पाएंगे, आप खूब ट्राई कर लो,
एक्स वाले अलग वाई वाले अलग नहीं हो पाएगा। तुम ट्राई करना घर पे, ठीक है ना? हाँ, या तो वाई जाएगा या फिर वो जाएगा, ठीक है? तो इसमें हम पहले प्रूफ करना चाहते हैं समझाते हैं कि नहीं, ठीक है ना? तो हम लोग क्या लिखेंगे, देखो एफ लैम्डा एक्स और लैम्डा वाई, ये लिखेंगे, ठीक है ना? अब हम इसमें रखेंगे, देखो ध्यान से, जहां पे एक्स है वहां क्या लिखो, लैम्डा एक्स। अच्छा, इसको पहले आप ना ऐसे लिखो, देखो पहले हम इसको ना dy बाई dx का मान निकाल लेते हैं। dy बाई dx का मान निकाल लेंगे, क्या निकालेंगे, x प्लस 2y अपॉन में क्या आ जाएगा, x माइनस, देखा तो नहीं कुछ, निकाल लिया। अब क्या करना है, f x लैम्डा x और लैम्डा y रखना है, देखना कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसके ऊपर। तो x के स्थान पे क्या लिखूं, लैम्डा x प्लस 2 लैम्डा y, ठीक है? नीचे क्या, लैम्डा x माइनस लैम्डा y, सॉरी लैम्डा y, ठीक है? देखो अब यहां से क्या हुआ, लैम्डा कॉमन आ गया, सॉरी लैम्डा कॉमन आ गया, तो यहां बचेगा x प्लस 2y, नहीं आ गया? यहां पर कौन है बताओ, लैम्डा, अरे बाहर आ गया ना, x माइनस वाई नहीं हो गया? देखो ध्यान से, तुम देखो ध्यान से कि ये जो तुम्हारा बन गया f लैम्डा एक्स वाई, क्या बन, लैम्डा x और लैम्डा y, पावर जीरो नहीं बन गया, पावर क्या बन गया, जीरो बन गया। और यहां पर क्या है, एफ एक्स वाई, एफ, हाँ तो कट के एक हो गया ना भैया, तो हम पावर एक मतलब जीरो, एक मतलब लैम्डा की पावर जीरो लगा सकते हैं ना। तो फिर कहने का मतलब ये है, देखो कहने का मतलब ये है कि ये एक समघातीय फलन है, किस घात का, शून्य घात का, ठीक है ना? तो इसमें आप लिख देना इधर साइड में कि यह पेपर में आएगा शून्य घात का, शून्य घात का समघातीय फलन, नहीं समघातीय फलन, समघातीय फलन है, समघातीय फलन है, कोई दिक्कत नहीं कुछ, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। तो तुमको पहले ऐसा क्वेश्चन देगा, ठीक है, उसमें तुमको पहले दर्शाना पड़ेगा, सिद्ध करना पड़ेगा कि ये क्या है, समघातीय फलन है, क्या है, और किस घात का, यहां तक लिखेंगे, यहां तक पहले हम इसको लिखेंगे, और इसके बाद में फिर क्या करना है, इसको हल करना है, इसको। तो अब हल कैसे करना है वो विधि विधि तुमको मैं सिखाऊंगा, ठीक है ना? तुम पहले इसे कॉपी करो फटाफट से यहां तक, इसके बाद अब हल करो, यहां तक तो करना ही करना है सब क्वेश्चन को, उसके बाद फिर हल करना है। हल करने के लिए आपको अलग स्टेप अपनाना पड़ेगा, ठीक है? कॉपी करो जल्दी से। देखो अब हल करने का क्या नियम है, मेरी एक बात सुनना ध्यान से, जो मैं तुम्हें समझाऊंगा अभी, ठीक है? देखो इस वाले फलन के अंदर हमें देखने को मिल रहा है dy बाई dx, dy बाई इज इक्वल टू फलन है, क्या है, फलन, ठीक है ना? दिख रहा है? अगर ऐसा वाला है फलन एक्स वाई में है, ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, देखो हम करेंगे क्या, हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू लिखेंगे vx, क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू लिखेंगे vx, y इज इक्वल टू vx लिखो, और इसके बाद हमें क्या करना है, देखो y इज इक्वल टू अपनी ओर से vx लिखना है, लिखना है, ये प्रोसीजर है। अब क्या करना है, दोनों पक्ष होगा ना, दोनों पक्षों का, दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, क्या करने पर, अवकलन, अवकलन घुस गया इसमें, देखो अवकलन करने पर, अब तुमको मैंने सिखाया था ये अवकलन ऐसा कैसे करते हैं, dy बाई dx हो जाएगा, है ना भाई, y का क्या होगा, dy बाई dx हो जाएगा। अब यहां u इंटू वी लगाएंगे, u इंटू, u कौन है, v, u कौन है, v, तो u का हम लोग कर देंगे v डैश हो गया, या फिर आप उसको यहां से लिख सकते हो dv बाई dx, क्या होगा, और x को मैंने छोड़ दिया, ऐसे छोड़ दिया, प्लस क्या लगाते हैं बताओ, प्लस हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, x का एक होगा, x का v बचेगा, उस कोई दिक्कत नहीं, आपको y इज इक्वल टू वी एक्स मानना है और इसका अवकलन कर देना है, जो कि आपका आएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स dv अपॉन dx प्लस v आ गया। अब इस मान को dy बाई dx के मान को किस में रखना है, जो हमारा फलन था ऊपर dy बाई dx, ठीक है ना, ये मैं तुम्हें भी लिख करके दिखाऊंगा, ठीक है? अगर dy बाई dx है तो ये लिखेंगे, ठीक है ना,
और यदि हमारा ऐसा आ गया, बहुत बार जो हमारा फलन है वो ऐसा आएगा dx बाय dy, ठीक है ना, dx बाय dy, यदि फलन dx बाय dy इज इक्वल टू क्या होगा, देखो लैम्डा पावर n, ठीक है ना, मतलब एक्स वाई ऐसा रहेगा, मतलब जो फलन होगा वो एक्स वाई इस रूप का रहेगा, ठीक है ना। अगर इस रूप का रहेगा तब हम लोग वहां पर y लिखा है ना, अब हम लोग लिखेंगे x इक्वल टू बी वाई, क्या लिखेंगे, x इक्वल टू बी वाई लिखेंगे, ठीक है ना। अच्छा तुम एक बात देखो ध्यान से, हम यहां से v का मान निकाल सकते हैं, v का मान क्या होगा, y अपॉन एक्स, निकाल सकते हैं ना। ऐसे ही जब हम लोग इसको यहां पर ये मान लेंगे, मान लिया, अब दोनों पक्षों का y के सापेक्ष करेंगे अवकलन, क्या, दोनों पक्षों का y के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर, ठीक है, अवकलन कर देंगे। पहले क्या था मैंने, x के सापेक्ष, अब करेंगे y के सापेक्ष, तो जब x का होगा y के सापेक्ष तो क्या बनेगा, dx अपॉन dy, ध्यान रखना। अब यहां पर v को हम लोग u मान लेंगे तो क्या होगा, dv अपॉन dy इंटू y, तुम्हारा ऐसे ही रहेगा, ठीक है, और प्लस क्या आएगा, देखो v प्लस क्या आएगा, ये आपको ऐसा करना है, ये हमारा स्टेप रहेगा, ठीक है। जब मैं अभी ये क्वेश्चन करके दिखाऊंगा ना तब तुम्हें समझ में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अब हम यहां से y का मान भी निकाल सकते हैं, सॉरी y का नहीं, v का मान क्या निकलेगा, x अपॉन y, ये हमें v का मान जो है ना अंत में रखना पड़ता है, इतना आ गया। तुमको क्या ध्यान रखना है, पहला अगर तुमको दिया हुआ है dy बाय dx, y इक्वल टू vx मान रखेंगे, उसके बाद हम लोग करेंगे इसका डिफरेंशिएशन, dy बाय dx हो गया x dv अपॉन dx प्लस v हो गया। अवकलन आना बहुत जरूरी है ये चीज सीखने के लिए, फिर यहाँ पर ये आ जाएगा अगर ये है तो। अब क्वेश्चन कैसे हल करना है, अब तुम्हें क्वेश्चन हल करके दिखाता हूँ, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन मैं फिर से लूंगा, ठीक है ना, यही क्वेश्चन मैं दोबारा से ले लेता हूँ, ठीक है ना, और मैं तुम्हें पूरा हल करके दिखाऊंगा। देखो पहले समघाते प्रूफ करना है, वो हो गया। समघाते प्रूफ करने के बाद में मेरे पास क्या बना, dy बाय dx के रूप में है कि नहीं है, क्या बना, देखो 2x प्लस 2y, x प्लस अपॉन कौन है, x माइनस y, बोला है कि नहीं है। इसके बाद में हो क्या हो, इसके बाद में क्या है, अब हमको y इक्वल टू vx रखना है, क्या, तो dy बाय dx इक्वल टू क्या बनेगा, x dv अपॉन dx है कि नहीं, प्लस v बन गया। इस dy बाय dx के मान को यहां रखेंगे, जब यहां रखेंगे तो क्या करना पड़ेगा, देखो आपको x dv अपॉन dx प्लस v इक्वल टू, यहां पर क्या लिखा है, x लिखा है ना, तो x को लिखेंगे x ही, कुछ नहीं करना, प्लस 2 y का मान देखो क्या ये है ना, तो y का मान vx रख देंगे, जहां पर y का मान ये चेंज करेंगे, ठीक है ना। अब यहां पर देखो x को रखेंगे x ही, माइनस y का मान कितना है vx, x कॉमन करेंगे वहां से, x वहां से कॉमन कर लेंगे, तो x dv अपॉन dx प्लस v इक्वल टू, x कॉमन लेंगे क्या बचेगा, 1 प्लस 2v अपॉन x कॉमन लेंगे क्या बचेगा, 1 माइनस v, कट गया x, हो गया ना, हो गया। देखो जो पहले पृथक नहीं हो रहा था वो अब पृथक हो जाएगा, x वाले अलग और v वाले अलग, ठीक है ना। तो इसमें क्या हुआ, x dv अपॉन dx प्लस v इक्वल टू कितना बना, 1 प्लस 2v अपॉन 1 माइनस v, हो गया इतना। अब करेंगे v वाले अलग, अब अलग हो जाएगा इजिली, ठीक है ना। इतना हम इसलिए करते हैं ताकि हमारा v वाले और x वाले टर्म अलग अलग हो जाए, ठीक है ना। अब क्या हुआ, अब देखो v यहां ये करो, x dv अपॉन कितना है dx, इस उधर भेजेंगे 1 प्लस 2v अपॉन 1 माइनस v आ गया, माइनस v करना है, कोई दिक्कत तो नहीं, सारे स्टेप तुम्हें कर करके देखना है तब तुमको आएगा, वरना नहीं आएगा, ठीक है। ये आ गया, अब नीचे कुछ नहीं, एक लेंगे एलसीएम लेकर हल करेंगे इसको, तो इसका एलसीएम 1 माइनस v आएगा, 1 माइनस, इससे गुना करेंगे इसमें कितना आएगा, 1 प्लस 2v, दिक्कत तो नहीं, इससे गुना करेंगे इस v में तो माइनस v पहले से ही 1 माइनस v और आ जाएगा, ठीक है। देखो x dv अपॉन dx इक्वल टू कितना आएगा, देखो
1 प्लस 2v, गुना करोगे माइनस v आएगा, गुना करोगे माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, अंदर v स्क्वायर, ठीक है। अपॉन कौन आ गया, 1 माइनस v, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। अब यहाँ पर क्या x है ना, और dv अपॉन कौन है, तो हल करते हैं इसको ना, v स्क्वायर बन गया ये। देखो 2v कितना है, प्लस का, एक v है माइनस का, v बचेगा ओनली, प्लस 1 अपॉन कितना है, 1 माइनस v। अब देखो अगर इस v को नीचे भेजूंगा तो बटे में आ जाएगा ना तो हम इसको पलटा लेंगे, हम इसको, या तुम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो ना, तो भी आराम से काम हो जाएगा। देखो इस तरह से कर लेंगे इसको, x अपॉन dx, कोई दिक्कत नहीं, और यहाँ पर है v स्क्वायर प्लस v प्लस 1 बटे में कौन है, 1 माइनस v। हम इसको ऐसा कर सकते हैं 1 बटे dv, कहां से आ गया, जो ऊपर था ना गुना में नीचे भाग में आ गया। देखो dv हमेशा ऊपर होना चाहिए, हम जब भी समाकलन करते हैं तो क्या करते हैं, dx ऊपर रहता है ना ऐसे, है ना, यहाँ देखो बटे मारा है, तो दोनों को हम लोग क्रॉस कर दो मल्टीप्लाई, या तुम कह लो इसको पलट देंगे तो हम इसको ऐसा कर लेंगे। देखो यहाँ पर मैं इसको लिख के दिखा रहा हूं, ये तुम्हारा क्या बन जाएगा, 1 बटे एक्स, क्या बनेगा, और ये बनेगा dx, ऊपर पहुंच गया, ऊपर कुछ नहीं, एक है ना, एक नीचे गया, मतलब x गया नीचे, नहीं नहीं तुम नहीं समझे, ये समझे तुम लोग यहाँ पे कि 1 अपॉन एक्स कैसे हो गया dx, और यहाँ पे क्या बनेगा, देखो 1 माइनस v ऊपर जाएगा, ठीक है ना, और नीचे v स्क्वायर प्लस v प्लस 1, और यहाँ पर क्या बन गया, इतना आ गया। इसके बाद दोनों पक्षों का समाकलन करना है, क्या करना है, दोनों पक्षों का समाकलन करना सबको आना चाहिए, ठीक है, एक मिनट रुक जाओ, ठीक है, दोनों का समाकलन करना है, ठीक है। अब देखो वो करना कैसे है, तो यहाँ पे क्या करना है, देखो यहाँ लिखोगे दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, अब तुम्हारी जो फटेगी ठीक से वो समय आ गया है, ठीक है। समाकलन मेन क्या है, समाकलन, ठीक है, और वो यहीं से फटना शुरू होता है बच्चों का कि समाकलन भाई साहब करना है, ठीक है, समाकलन करने पर, ठीक है। हाँ तो समाकलन 1 बटा एक्स हो गया, dx हो गया, समाकलन 1 माइनस v अपॉन कितना है, v स्क्वायर प्लस v प्लस 1, और ये dv, ठीक है, ठीक है भाई। अब देखो अगर इसको टीपुट के ऊपर वाला नहीं आ रहा है, ऊपर वाला नहीं आएगा ना, हाँ, अब तुमको समाकलन करना है। देखो अब हम यहाँ पर क्या लेंगे, यहाँ तो log x हो जाएगा, इसका log x हो गया, ठीक है भाई, इज इक्वल टू, इसको i मान लो, पूरे को i1 मान लो, क्या मान लो, और इसे बोल दो समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब शुरू होएगा असली खेला, इतना करने में तुम्हें 1 पेज भर जाएगा, और आगे करने में 2 पेज और भर जाएगा, ठीक है ना। यहाँ तो कॉपी करो, फिर आगे करेंगे ना, समय यहाँ पर पेज में जगह नहीं है, छापो इसको फटाफट से। इसके दो सुनो बाद में तुमको इसमें, अब मैं ना इसको देखो मैं अलग से करता हूँ ऐसे करके। अच्छा हम इसमें ना एक चीज और कर सकते हैं पहले ना, देखो ध्यान से, देखो यहाँ पर ना ये जो है मेरे पास, देखो तो सुनो ध्यान से, अगर माइनस से गुना कर दे हम तो यहाँ क्या बनेगा, माइनस, और यहाँ पर v माइनस 1 हो जाएगा ना, यहाँ v स्क्वायर प्लस v प्लस 1 हो जाएगा। हाँ हाँ, अरे मैंने माइनस क्या इनटू, यहाँ पर क्या आ गया माइनस, जो इसमें 1 था प्लस का, देखो 1 हो गया माइनस का, और जो v था ऊपर किसका, माइनस का, तो यहाँ पर हो गया प्लस का, ऐसा कर सकते हैं ना। तो मैं इसको जो है ना माइनस लॉग x इक्वल टू i1 बोलता हूँ, ठीक है ना, और मैं से बोल देता हूँ समीकरण नंबर 1, या तुम इसको i बोल दो, क्या बोल दो, i, ठीक है। अब हम इसको समाकलन यहाँ पर कर लेंगे इधर, ठीक है, मैंने स्पेस जो है बना लिया, ठीक है। तो i इक्वल टू क्या है, देखो लॉग v माइनस 1 है कि नहीं है, अपॉन क्या है, v स्क्वायर प्लस v प्लस 1, कोई दिक्कत तो नहीं है। सुनो अगर मैं इस वाले का करूं डिफरेंशिएशन तो क्या आएगा बताना, 2v आएगा ना, 2v प्लस 1 आएगा, 2v प्लस, तो हम इस v माइनस 1 को ऐसे लिखेंगे कि इसका डिफरेंशिएशन करने पर जो आता है वही आ जाए। देखो ऐसे, यहां पर मैं 2v लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं, मतलब मैंने 2 से किया गुना इसमें, ठीक है, मतलब देखो ऐसे, ठीक है, यहां पर मैंने क्या किया, 2 से किया इंटू इसमें, और यहां भी क्या है ना, तो 2 से किया डिवाइड और 2 से किया मल्टीप्लाई, तो जो मैंने किया मल्टीप्लाई वाला वो तो घुस गया अंदर, वो कहां पहुंच गया, अंदर गया, तो 2v हो गया माइनस 2 हो गया, अपॉन कौन है नीचे,
वी स्क्वायर प्लस वी प्लस वन है कि नहीं, ये हो गया इतना। अब हम इस 1/2 लिख देखो मैंने यहाँ पर। अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि जो v 2v-2 है, इसे हम लोग क्या लिखेंगे 2v, ठीक है। -2 को क्या लिखेंगे +1 और -3 लिख सकते हैं उसको, अरे लिख सकते हैं ना, अपॉन वी स्क्वायर प्लस वी प्लस वन। अच्छा मैंने ऐसा क्यों किया, सवाल ये रहेगा माइंड में, ताकि इसको अगर टी पुट करूं तो ये आ जाए ऊपर वाला। नहीं समझ में आई बात? अरे भाई -2 लिखा है ना, तो -2 को क्या लिखेंगे +1 और -3। तो जब -3 में से जाएगा +1 तो -2 तो बचेगा, तो उसको तो इसको ऐसा लिखा मैंने। ऐसा मैंने क्यों लिखा, ताकि इसका अगर हम करेंगे टी पुट तो क्या आएगा 2v + 1 तो आएगा, यहाँ +1 देखो आगे ऊपर नहीं आ गया। और अब हम इसका एलसीएम ब्रेक कर देंगे, अब हम इसका एलसीएम ब्रेक करेंगे, ठीक है। देखो ऐसे कुछ ऐसे, तो 1/2 हो गया, ठीक है भाई, ये लगा दी मैंने, बड़ा ब्रैकेट है ना। और यहाँ पर 2v + 1 हो गया, अपॉन में क्या आएगा देखो v स्क्वायर प्लस v + 1 आ गया, और dv कर देंगे, ठीक है, माइनस। अब अच्छा इसका समाकलन होना है अभी, ठीक है ना, यहाँ चिन्ह भी लगा दिया मैंने इसमें, -3 बाहर लिख दिया कि लिख दिया, 1 क्या हो गया v स्क्वायर प्लस v प्लस 1 और ये dv, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा तुम इसको वैसे भी कर सकते थे जैसा आपने 5.4 में किया था, देखो है ना वैसा, तुम भूल गए क्या, आंशिक भिन्नों द्वारा नहीं था वो, 7.5 में था वो, 7.4 की बात कर रहा हूं मैं। एक बार जोड़ने पे अरे जब तुम यार ए मान करके ऐसे नहीं करते थे, क्या करते थे तुम बताओ, यहाँ पर देखो v - 1 बराबर क्या a d/dx, तुम लोग नहीं करते थे क्या, v स्क्वायर प्लस v प्लस 1। इससे भी हम लोग कर सकते हैं प्लस b करके, इससे भी कर सकते थे, तुम लोग कर लेना ऐसे, ठीक है ना, घर पे ट्राई करना इससे, मैं इससे कर रहा हूँ, चलो आंसर सेम आएगा, ठीक है ना। तो देखो ये हो गया, क्या क्या बोल रहा है, हाँ तो तुम ऐसा करते हो तो कर सकते, ठीक है ना। देखो ये हो गया ना, हो गया, अरे ये हो गया। अब सुनो इसको टिब्यूट करेंगे तो ये आ जाएगा, नहीं आएगा, तो यहाँ पर 1/2 हो गया, बोलोगे ना, हो गया। और ये तुम्हारा बनेगा log t कौन, ये वाला पूरा आएगा v स्क्वायर प्लस v प्लस 1, ठीक है तो नहीं, और -3, ठीक है भाई, इसको I1 कह देंगे, इसको इसे बोलता हूं इक्वेशन नंबर 2, ठीक है तो नहीं। आ रही है, ठीक है, देखो चलो देखो तो हुआ क्या, अरे सुनो 3I1 हो गया। अब I1 कौन, देखो I1 आपका देखो ये है, ठीक है, I1 देखो ये है, अब 1/v स्क्वायर प्लस v प्लस 1, यहां पर dv है ना। अब इसका करना है किससे, पूर्ण वर्ग विधि से, याद आ रहा है कुछ, हाँ पूर्ण वर्ग विधि। अब सवाल है ना, तभी तो मैंने कहा तुमसे तुम्हारी अब फटेगी, अब आएगा इंटीग्रेशन, तो देखो तो I1 इक्वल टू क्या हो गया 1/, देखो v स्क्वायर हो गया, अच्छा v स्क्वायर साथ कुछ है नहीं, तो यहां पर क्या होगा, देखो v प्लस 1/, अच्छा 1 का आधा कितना होगा 1/2, 1/2 का वर्ग कितना होगा, तो 1/4 जोड़ेंगे, 1/4 घटाएंगे, प्लस 1 लिखेंगे dv, देखा तो नहीं कुछ। देखो यहां तक क्या बनेगा फॉर्मूला, स्टेप इसमें थोड़ा ज्यादा है, ठीक है ना, लेंथी है, लेकिन सवाल सारे इजी है, स्टेप तुम्हें कोई भूलोगे नहीं, बहुत आसान है। देखो यहां तक बन गया फॉर्मूला, क्या बना फॉर्मूला बोलना एक बार, तुम्हारा बना फॉर्मूला v प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, नहीं बन गया, सुन ध्यान से। अब माइनस, अच्छा -1/4 प्लस 1 को हल करो तो ये आएगा +3/4, कितना आएगा, और ये dv आ जाएगा 3/4 को मैं ऐसा लिख सकता हूं, देखो ध्यान से, √3/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, ठीक है। अब क्या बना a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर क्या होता है tan इनवर्स, तो 1/a कौन है √3/2 tan इनवर्स है कि नहीं, x कौन है v प्लस 1/2 हो गया अपॉन √3/2, देखा तो नहीं कुछ। अब सुनो सुनो, देखो ये 2 पर पहुंच जाएगा, ये 2 कहां पहुंच गया 2/√3 हो गया,
टेन इनवर्स, ठीक है। देखो यहाँ टू वी प्लस वन आ गया अपॉन रूट थ्री आएगा, अपॉन रूट, क्योंकि जब मैं इसका एलसीएम जब लूंगा टू टू आपस में कट जाएगा, ठीक है ना। ये बात तुमको समझ में आनी चाहिए। तो ये कौन हुआ, ये हुआ आई वन इजक्वल टू आई, तो आई इजक्वल टू क्या बना, देखो आई इजक्वल टू मेरे पास बन गया, आई इजक्वल टू क्या बना, ये तो तुम्हारा आई का मान कहाँ गया, ये रहा, है ना। अरे सुनो सही नहीं हो गया, देखो ये 1/2 था ना भाई, तो ये तुम्हारा 3/2 बनेगा, ठीक है ना, अंदर इनटू हो गया, 3/2 बन गया। अब हम इसका मान यहाँ रख देंगे इसमें, तो 1/2 और यहाँ पर क्या हुआ, लॉग क्या है v स्क्वायर प्लस v प्लस वन नहीं हो गया, फिर कौन मतलब, फिर इसमें माइनस 3/2 है ना, फिर कौन हुआ इनटू में 2√3 और tan इनवर्स कितना हो गया 2v प्लस 1/√3। ये हमारा आई का मान आया, कौन आया, अभी हल नहीं हुआ, ठीक है। देखो देखो अब क्या हुआ, टू टू आपस में कट गया, अरे कट गया नहीं कट गया, अब क्या हुआ, अब सुन ध्यान से देखो इधर, अब हमारे पास था कितना, आई का मान कहाँ रखेंगे, आई का मान समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 1 में रखने पर, तो एक हमारा था क्या माइनस लॉग एक्स था ना, माइनस लॉग एक्स था नहीं, और क्या हुआ देखो ध्यान से, और सुनो इक्वल टू 1/2 लॉग है ना v स्क्वायर प्लस v प्लस 1 है ना, हो गया इतना, और माइनस 3/√3, ठीक है नहीं, ठीक है। देखो ऊपर पावर कितना है 1, नीचे पावर कितना है आधा, 3 की पावर ऊपर 1 नीचे आधा नहीं है भाई, रूट मतलब आधा ही तो होता है, तो मैं क्या कर दूंगा इसको पावर को हटा दूंगा, पूरा खत्म, है ना। मैं इसको ऐसा लिखूंगा, देखो √3 क्या लिखूंगा, और यहाँ क्या बचेगा tan इनवर्स, क्या बचेगा 2v प्लस 1/√3। समझ में आया, और नहीं आया, क्या नहीं आया, उसको क्या नहीं आया, √3 कैसे लिया है? अरे भाई ऊपर मैंने बोला तो ऊपर पावर 1 है, जब माइनस कर दो 3/√3 है ना, √3 से नीचे गुना कर भाई, 3√3 बटे में √3 से 3 आएगा ना, कट गया, देखा गया √3। समझ में आया कि नहीं आया, देखो ये हो गया ना, पहले बताओ। अब हम इसके अंदर v का मान धर देंगे, v का मान देखो, तुमने y इक्वल टू vx लिया था ना, तो यहां से v का मान कितना आया y/x, यहां धरेंगे इसमें वापस से मान, देखो तो क्या हुआ माइनस लॉग x हो गया, ठीक है, इक्वल टू 1/2 हो गया है ना भाई, और यहां पर कितना आ गया लॉग, v का मान कितना रखेंगे y² स्क्वायर है ना, अरे हाँ y² प्लस y/x प्लस 1 माइनस √3 tan इनवर्स, कितना लगूंगा 2y/x प्लस 1/√3, कोई दिक्कत तो नहीं, प्लस ही आएगा लास्ट में, ठीक है। अब आंसर नहीं आया, और देखो आप इसको आगे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा ना, तो देखो तो माइनस लॉग x इक्वल टू 1/2 आ गया, और यहाँ लॉग आ गया, सुनो अभी कहाँ राजा जी, देखो इधर इसको एलसीएम लो, इसका कितना आएगा, एलसीएम आएगा x², ठीक है ना, तो ये y² प्लस कितना आएगा xy प्लस नीचे एक है ना x², क्या लेंगे अपॉन, अच्छा ये माइनस हो गया √3 आ गया tan इनवर्स, तो इसको हल कर लेंगे इसको, है ना, तो कितना आएगा 3y और 2y प्लस x अपॉन √3, साथ में x भी आएगा, ठीक है भाई। देखो इसको हम लोग हल कर सकते हैं आगे और भी, अरे करना पड़ेगा भाई, देखो माइनस लॉग x हो गया 1/2 आ गया ना, आ गया यहाँ लॉग, देख क्या बनेगा, सुनो क्या बनेगा, देखो क्या बनेगा, ये हो गया x² लिखो, पहले लिख दिया, फिर क्या लिखा y² लिखा प्लस xy लिख दिया, सुनो देख log a माइनस log b क्या होता है, तो log a अपॉन b है ना, तो log a हमारा ये हो गया, और माइनस log b कर देंगे 1/2 log b कौन है x², b कौन है, और यहां से हम लोग ये हटा देंगे, और यहाँ हम लोग इधर 2 ले आएंगे, इधर 2 ले आए, और 2 आपस में एंड हो जाएगा ना उसका 2 का, और सुनो क्या देखो इधर, तो यहाँ पर क्या बचा tan और 3 है ना, 3 लिखेंगे,
3 लिखेंगे यहाँ पे ना 3, अरे यार 3 लिख दिया। tan इनवर्स क्या बना बताओ इधर, x प्लस 2y अपॉन अंडर रूट 3x हो गया प्लस c। ये 2 आपस में क्या हुआ, कट गया। तो यहाँ पर log x है ना, माइनस का है, यहाँ पर भी क्या है, तो ये भी आपस में कट जाएगा इधर आके, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या बचा देखो, हमारे पास अच्छा ये 2, सुनो अब देखो 1/2 log, यहाँ पर क्या बचा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इक्वल टू क्या बचेगा बताओ, अंडर रूट 3 tan इनवर्स x प्लस 2y अपॉन अंडर रूट 3, और यहाँ पर क्या है देखो ध्यान से, अंडर रूट 3 है ना x और प्लस c, ये इसका आंसर देखो आ रहा होगा। ये 2 इधर जाएगा ना, इधर ये 2 जाएगा इधर इनटू में, है ना, तो ये 2 को हम लोग इधर भेजेंगे, देखो ये आज बिल्कुल सही जवाब है। तो आंसर क्या होगा, log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इक्वल टू 2, यहाँ पर 2 अंडर रूट 3 है ना, और फिर tan इनवर्स x प्लस 2y अपॉन रूट 3x, ठीक है। तो ऐसे तुम्हें जो है ना सवाल करने होंगे, ठीक है। सवाल थोड़ा सा लेंथी था लेकिन बढ़िया है, ठीक है ना। तुम एक बार लेंथी सवाल तो है ना, लेंथी सवाल है लेकिन तुम्हें करना आना चाहिए, ठीक है। कॉपी करो, बढ़ते हैं आगे।